बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं मोहम्मद शहज़ाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप जानते हैं कि पिछले 2-3 दिन से मैं अपनी वीडियोस में ये बात कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं उन्होंने 16 तारीख को ताजिकिस्तान जाना है, जहाँ पर शंघाई तावन तंजीम जो है उसकी ज़ेर सदारत एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसके अंदर एशियाई कंट्रीज़ के जो नुमाया मुल्क हैं उनके प्रेसिडेंट वहाँ पे शामिल होंगे और ख़त्ते की सूरत हाल के ऊपर बातचीत होगी और मामलात जो है वो होंगे। 16 तारीख को ये वाक़या होना था और 16 तारीख को जो है ये कॉन्फ्रेंस होनी थी, जो कि आज ताजिकिस्तान के अंदर हो रही है। लेकिन इसी दिन को 16 तारीख जो है, इसी दिन को चूज़ करके अमेरिका ने जो है वो आज एक बहुत बड़ी बात की है, बड़ा हंगामा बर्पा कर दिया है। और अमेरिका ने जो है वो अपने इत्तेहादी ममालिक का ऐलान किया है और कुछ ग्रुप्स उसने पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अमेरिकन एलाइज के नाम से बनाए हैं, जिसको उसने वाज़े आज जो है वो उन्होंने बात की है। 16 तारीख ही क्यों चूज़ की गई अमेरिका की तरफ से अपने इत्तेहादी ममालिक और अपने ब्लॉक को जो है वो डिफ़ाइन करने के लिए और बताने के लिए कि हम दुनिया में क्या ब्लॉक बना रहे हैं और किन ममालिक के ख़िलाफ़ जो है वो हम इकट्ठे होकर अपने इत्तेहादी ताकत बना रहे हैं। ये 16 तारीख को चूज़ करने के ख़ास मकसद है, एक ख़ास जो है वो इसका एक जो है वो मिशन है, जिसको अमेरिका जो है वो अब खुल के सामने आ गया और वो अपने इत्तेहादी ममालिक के साथ जो है खुल के ये बात कर रहा है कि हम आने वाले जो 2-2.5 साल होंगे, 3 साल होंगे, उनके अंदर क्या करने जा रहे हैं। तो अमेरिका जो है वो अपने इत्तेहादी ममालिक, किन ममालिक के साथ जो है वो इत्तेहाद कर रहा है और अपने इत्तेहादी ममालिक जो है उनके साथ मिल के क्या करने वाला है, ये आज की वीडियो में जो है वो तफसीली हम आपको बताने वाले हैं। और तफसीली तौर पे बताने वाले हैं कि 16 तारीख को ही क्यों अमेरिका ने ये दिन चूज़ किया। और इमरान खान साहब जो हैं वो ताजिकिस्तान जब पहुँचे तो उनके ताजिकिस्तान जाने के क्या मकासद हैं, इसके पीछे जो है वो पाक चीन का जो ब्लॉक है उसकी क्या डेफिनेशन है इस वक्त, उनके क्या पर्पज़ हैं वहाँ पे, और ये क्या करने जा रहे हैं। यानी जो एशियाई ब्लॉक इस वक्त बनने जा रहा है, और ये सिर्फ महज हमारी बातें नहीं है या हमारी ऑब्जर्वेशंस नहीं है, अब तो दुनिया इसको जो है वो बाकायदा तौर पे देख रही है कि दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है। एक एशियाई ब्लॉक बनने जा रहा है और एक अमेरिकन ब्लॉक जो है वो बनने जा रहा है। तो ये जो है वो ताजिकिस्तान के अंदर क्या काम करने जा रहे हैं और अमेरिका ने जो आज ऐलान किया है वो उस इत्तेहाद में कौन से ममालिक शामिल हैं, ये सारी तफसीलात बड़ी डिटेल्ड में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को मिस ना कीजिएगा, क्योंकि ये अभी खित्ते के सारे मसाइल को समझने के लिए बड़ी ज़रूरी है ये वीडियो। और अगर आप इसको स्किप करते हैं तो फिर यूं ही है कि आधा सच जो है वो मज़ीद तबाही लेके आ जाता है। तो ये सारी तफसीलात जो है वो आज के इस वीडियो में हम शामिल करेंगे। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है कि उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। ये एक सादा आसान तरीका है और वाहिद तरीका है आपके और हमारे साथ का बने रहने का। इसी तरीके से जो है हम जो है वो आप तक मुस्तनद तरीन ख़बरें पहुंचाते रहते हैं। सबसे पहले बात शुरू करते हैं। इस वीडियो को 2 चैप्टर्स में मैंने डिवाइड किया, 2 हिस्सों में तकसीम किया है आपकी आसानी के लिए। पहला चैप्टर जो है, पहला हिस्सा वो रखते हैं कि जो एशियाई ब्लॉक है वो क्या करने जा रहा है, और दूसरा जो चैप्टर है अमेरिकन इत्तेहादी जिन्होंने आज ऐलान किया है वो क्या करने जा रहे हैं। तो पहले चैप्टर में बात ये करते हैं कि इमरान खान साहब आज जब ताजिकिस्तान पहुँचे तो आप देखें, अभी आप जो है वो YouTube के ऊपर और Google के ऊपर जाके देखें कि किस कदर उनका शानदार वहाँ पे इस्तकबाल हुआ। मैंने जब वो वीडियोस देखी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई जो पाकिस्तान इस वक्त कार्ड्स खेल रहा है और जो पाकिस्तान इस वक्त जो है वो काम कर रहा है वो मतलब महज ऐसे ही नहीं है, वो बड़ी प्लानिंग्स और बड़ी प्रिपरेशंस के साथ चीज़ें हो रही हैं। तो उनका जो वहाँ पे इस्तकबाल था वो इस बात की गवाही थी कि ये ब्लॉक अब क्या करने जा रहा है। अब बात करते हैं कि ये जो पाक चीन ब्लॉक बनने जा रहा है एशिया के अंदर, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो ब्लॉक ये बन गया उनकी क्या इस वक्त प्लानिंग्स हैं। देखिए, सबसे पहले जो है वो हम लोगों ने ये देखना होता है, या कोई भी इंसान होता है तो उसने ये देखना होता है कि उसकी जो अपनी ज़ात है उसका तहफ़्फ़ुज़ कहाँ पे होता है। तो इसी तरह से जब हम नेशनल लेवल पे नेशनल अफेयर्स को देखते हैं तो ये ग्राउंड रियलिटीज़ समझना बड़ा ज़रूरी होता है कि फिर कंट्रीज़ जो हैं वो अपने मुफादात को देखती हैं और सबसे पहले देखती हैं कि हमारे मुल्क का जो तहफ़्फ़ुज़ है और हमारी आवाम का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो किस तरह से पॉसिबल है।
अब एशिया के अंदर जब से अफगानिस्तान से अमेरिकन और नेटो इत्तेहादी फौजें निकली हैं तो तकरीबन एशिया जो रीजन है इसके अंदर लोगों को समझ आ गई है कि यहाँ पे अगर हमने रहना है तो हमें अपना अलग से ब्लॉक बनाना पड़ेगा जो कि मगरबी इत्तेहाद के ख़िलाफ़ होगा। और किसी भी मुल्क के ऊपर कोई मामला होता है, कोई परेशानी आती है तो ये इत्तेहाद जो है उसको कंट्रोल करेगा। अब इस इत्तेहाद में जो सबसे अहम और सबसे मेन कंट्री है वो चाइना है, क्योंकि चाइना जो है वो मईशी तौर पे भी स्ट्रॉन्ग है बाकी तमाम कंट्रीज से, टेक्नोलॉजी के अंदर भी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद चाइना जो है वो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी जो है वो compete कर रहे हैं उन तमाम सुपर पावर्स को जो चाइना से पहले दुनिया को रूल कर रही हैं। तो यानी यूँ समझिए कि चाइना जो है वो इस वक्त मेन मरकज़ बना हुआ है सुपर पावर्स के हवाले से। पाकिस्तान का एक अलग रोल है। तो चाइना यहाँ पे कभी भी नहीं चाहेगा कि एशिया रीजन के अंदर जहाँ पे चाइना की अपनी एक ग्रिप बनने जा रही है वहाँ पे अमेरिकन आए और या कोई और कंट्री आए। तो अब यकीनन आपको ये थ्योरी समझ आ रही होंगी कि वो क्यों चाहेगा कि यहाँ पे आए कि कोई और सुपर पावर बैठे। तो इसीलिए जो है वो यहाँ पे ये सारी प्रिपरेशंस की जा रही हैं। जो ताजिकिस्तान के अंदर भी इजलास आज होने जा रहा है और जो इससे पहले इस्लामाबाद के अंदर आपको याद होगा DGISI जनरल फैज़ हमीद ने एक सदारत की थी इजलास की, जिसमें सारे इंटेलिजेंस जो चीफ थे वो इकट्ठे हुए थे। तो ये सारे मामला जो है ना ये सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि चाइना एशिया के अंदर अपना असर व रसूख रखना चाहता है और वो असर व रसूख वो दफाई सोच से रखना चाह रहा है। यानी उसके कोई मकासद ये नहीं है कि मैं यहाँ पे अमेरिका की तरह या नेटो की तरह लूट मार करूँ और यहाँ पे मुल्कों को जो है वो मैं निचोड़ दूँ। वो हर मुल्क का अपना एक हक होता है कि वो दिफाई निज़ाम के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता है और अपने अड़ोस पड़ोस जो है उनको भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये जब सारी सूरत हाल अब दुनिया देख रही है कि अमेरिका जो है उसकी सुपर पावर ख़त्म हो रही है और चाइना जो है उसका असर और रसूख पूरी दुनिया के अंदर एज ए सुपर पावर बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। इस ब्लॉक को ख़त्म करने के लिए या यूँ समझिए कि इस ब्लॉक को जो पाक, चीन, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान ये जो ब्लॉक एशिया के अंदर बनने जा रहा था और बन रहा है जो, इसके खिलाफ अब अमेरिका ने क्या ऐलान किया है ये जो है वो हमारी वीडियो का अब दूसरा हिस्सा है जिसकी तरफ हम आते हैं कि अमेरिका ने आज क्या ऐलान किया और आज का दिन ही क्यों चूज़ किया उन्होंने। 16 सितंबर जो है उसको क्यों चूज़ किया, क्योंकि वो जानते हैं कि आज के दिन ही जो है वो ताजिकिस्तान के अंदर मामलात हो रहे हैं, तो आज के दिन ही जो है वो हम भी अपना प्ले कार्ड खेलेंगे। खैर जो है वो मतलब प्रोफेशनल लोग हैं, वो ऐसी बात नहीं है कि उनको जो है वो पता ही नहीं है कि मामलात कैसे करने हैं, आजकल उनके बुरे दिन चल रहे हैं, तो ये एक अलग बात है। अब बात करते हैं इस चैप्टर में कि अमेरिका ने क्या ऐलान किए। सबसे पहले तो यहाँ पे ये समझिए कि अमेरिका ने एक 3 बॉन्ड्स जो है वो इत्तेहादी ऐलान किया और ये क्या सराहियाँ नहीं है, ऑब्जर्वेशंस नहीं है, CNN की रिपोर्ट है। CNN ने तो बड़े बेहतरीन आर्टिकल में उसको छापा है। CNN की वेबसाइट के ऊपर जाके भी आप इस तफसील को देख सकते हैं। ये हमारी महज क्या सराहियाँ नहीं है, या हम भारत की तरह फेक मीडिया न्यूज़ नहीं फैलाते कि जो झूठ होती है और जिसका मकसद ही कोई नहीं होता। 3 कंट्री बॉन्ड्स जो हैं वो अमेरिका ने बनाए हैं, जिसमें अमेरिका, UK है और ऑस्ट्रेलिया। और उस 3 कंट्री बॉन्ड को उन्होंने नाम दिया है ऑकिस का नाम दिया है AUKUS। ऑकिस जो है वो उन्होंने एक 3 ट्राई कंट्री का बॉन्ड बनाया और इस बॉन्ड को बनाने में उनके 2 से 3 मुफादात जो है ना वो शामिल है। सबसे पहला मुफाद वो ये कहते हैं कि हम न्यूक्लियर आबदोज बना रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया को दी जाएंगी और वो एशिया रीजन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारी जो यहाँ पे प्रेजेंस है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो उसको इस्तेमाल करेगा। और अगर हमें ज़रूरत पड़ती है एशिया के अंदर अटैक करने के लिए तो ऑस्ट्रेलिया जो है उन्हीं न्यूक्लियर आबदोज को जो है वो हमारे लिए इस्तेमाल करेगा, जिनको अमेरिका, UK और ऑस्ट्रेलिया मिल के इस वक्त बना रहे हैं। तकरीबन 18 माह का प्रोजेक्ट इसको कहा जा रहा है कि 18 माह का ये प्रोजेक्ट है। 18 माह के अंदर ये आबदोज जो हैं वो बन जाएंगी और काम के लिए जो है ना वो आ जाएंगी। ये इनका पहला मकसद। दूसरा मकसद इनका ये है कि अगर अमेरिका चाइना के साथ जंग करता है तो उस जंग में ऑस्ट्रेलिया जो है वो समंदरी रास्ते से और एशियाई पैसिफिक के अंदर जो है वो अमेरिका का और UK का साथ देगा और चाइना के खिलाफ काम करेगा और चाइना को जो है वो नुकसान पहुंचाएगा। ये है इसका दूसरा मकसद। तीसरा मकसद इसका ये है कि अमेरिका और UK जो हैं वो एशिया के अंदर
अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद भी अपना यहाँ पे एक दबदबा रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये ट्राइकॉन जो है उसको बना के यहाँ पे ये काम करने लगे हैं कि हम यहाँ पे बाद में भी लोगों को ये रहे कि हम यहाँ पे मौजूद हैं। ये इसका तीसरा मकसद है। अब ये है अमेरिकन एक इत्तेहाद जिसका उन्होंने आज ऐलान किया और CNN ने बड़ी अच्छी खासी इसके ऊपर आर्टिकल रिपोर्ट छापी है। ये एक ऐलान। अब आते हैं दूसरे इत्तेहाद की तरफ जो अमेरिका ने आज के दिन ही इस इत्तेहाद की वैसे उन्होंने पहले पेशन गोई कर दी हुई थी, लेकिन आज के दिन ही जो है वो इसके ऊपर भी आर्टिकल छपे हैं। दूसरे इत्तेहाद को वो नाम देते हैं क्वाड पार्टनरशिप का। अमेरिकन जो दूसरा इत्तेहाद एशिया के अंदर करने जा रहे हैं उसको वो नाम दे रहे हैं क्वाड पार्टनरशिप का। उसमें कंट्रीज़ कौन कौन सी शामिल हैं? सबसे पहले जापान है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और USA। इसमें 4 कंट्रीज़ शामिल हैं। जो ऑकिस इत्तेहाद था उसमें 3 कंट्रीज शामिल हैं। जो क्वाड पार्टनरशिप है इसमें 4 कंट्रीज़ हैं, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और USA। और क्वाड पार्टनरशिप की जो ये इत्तेहाद है इसका भी जो मकसद है वो 2 पॉइंट्स के ऊपर। एक पॉइंट ये कि एशिया के अंदर जो है वो ये कंट्रीज़ मिल के काम करेंगी और यहाँ पे अगर किसी के खिलाफ कोई चीज़ होती है तो चारों कंट्रीज़ जो हैं वो उसको मिल के उसका मुकाबला करेंगे। और दूसरा मकसद वही है कि हमने यहाँ पे अपनी इजारादारी और अपना असर और रसूख कायम रखना। अब ये सारी जो ग्राउंड रिपोर्ट्स बन रही हैं और ये सारा जो मामूलात बन रहे हैं, जो तफसीलात सामने आ रही हैं, जो ख़बरें सामने आ रही हैं, उससे हमें तो ये समझ आ रहा है बड़ा साफ साफ कि दुनिया इस वक्त जो है ना वो 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। एक हिस्सा जो है वो एशियाई ब्लॉक है जिसमें पाक, चीन, अफ़गानिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान ये कंट्रीज़ आ रही हैं। और इसमें ये अभी तक मेरी पेशन गोई यही है कि ईरान भी इसमें शामिल हो जाएगा। और दूसरा हिस्सा जिसमें दुनिया जो है, दूसरा ब्लॉक जो है वो ऑकिस और क्वाड पार्टनरशिप का जो ब्लॉक है जिसमें अमेरिकन और अमेरिकन के इत्तेहादी ममालिक शामिल हैं। तो पूरी दुनिया इस वक्त जो है इन 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो चुकी है। मैं ये समझता हूँ कि अभी जो वक्त हमें समझ आ रहा है, मैं इसलिए ये बात नहीं कह रहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इनको फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर ये कह रहा हूँ कि जो एशियाई ब्लॉक पाक, चीन, अफ़गान, रूस का है, ये ब्लॉक आने वाले दिनों में कामयाब होगा क्योंकि अमेरिका जो है वो डूबती हुई सल्तनत है। और जो मुल्क भी इस वक्त अमेरिका के साथ देगा वो डूबती हुई सल्तनत के साथ डूब जाएगा, क्योंकि अमेरिका में वो वाली बात नहीं है। और चाइना इस वक्त जो है वो उभरती हुई एक सुपर पावर है जिसमें टेक्नोलॉजी में, मईशत में, जिसमें अपने आप को जो है वो नई फील्ड के अंदर भी मनवाना पूरी दुनिया में शुरू कर दिया है और बड़ा अच्छा खासा वो इसको जो है वो कर रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल के बाद, इस सारी सिचुएशन के बाद जो है वो आज का जो जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ताजिकिस्तान पहुँचे हैं, वहाँ के उनके बयानात और उनके मामलात बड़े अहम होने जा रहे हैं। जैसे इंशाल्लाह वो मामलात हमारे सामने आएंगे हम उन मामलात को लेके आप तक पहुँचेंगे। अभी तक के लिए इस दुनिया के 2 हिस्सों में जो दुनिया तकसीम हो गई है, इन 2 हिस्सों के साथ, इन 2 ब्लॉक्स के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासर हो, अल्लाह ताला पाकिस्तान के नौजवानों का हामी नासर हो। मुझे इजाज़त दीजिए। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बड़ी मेहनत, बड़ी रिसर्च के साथ चीज़ें आपके सामने लेकर आते हैं और बड़ी कोशिश ये होती है कि आप तक मुस्तनद तरीन बात, उसको बड़ा तफसीली और इंटरनेशनल अफेयर्स को खोल के आपके सामने रखा जाए ताकि आप आसानी से जो है वो उसको समझ लें। तो इसलिए जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।